एक्चुअली जो लाहौर फोर्ट की हिस्ट्री है ना, ये देखा जाए तो कबल अज़ मसीह में चली जाती है। कबल अज़ मसीह के जो इट्स एन अमेजिंग, ये आप शीश महल का एरिया देख रहे हैं लाहौर फोर्ट के अंदर, जो कि एम्परर शाहजहाँ ने अपनी वाइफ मुमताज़ बानो के लिए बनाया था। ये वही मुमताज़ बानो है जिसके लिए ताजमहल बनाया गया आगरा के अंदर। आज ये जो आप कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं किले की, ये कोई आम कंस्ट्रक्शन नहीं है। इसके अंदर दाल मैसूर, चना, लाइमस्टोन और जानवरों की हड्डियों को पीस के ये मसाला बनाया गया है। तो गाइस ये आप किला लाहौर का ब्यूटीफुल व्यू देख रहे हैं। अस्सलाम गाइस, वेलकम इनटू अनदर एक्साइटिंग व्लॉग। होपफुली आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम आपको शाही किले का व्यू देंगे, तो आप हमारे साथ आएँ। आपको लाहौर का फोर्ट, जिसको हम शाही किला भी कहते हैं यहाँ पे, तो ये हम आपको दिखाते हैं। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, आपको शीश महल भी दिखाएंगे। तो मेरे साथ रहिएगा, आपको पूरे लाहौर फोर्ट का विज़िट करवाते हैं। आज हम आपको शाही किले की सैर करवाएंगे। ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये गुरुद्वारा है। तो ये हम शाही किले की तरफ जा रहे हैं, तो वहाँ पर जाके आपको लाहौर फोर्ट, जिसको शाही किला भी कहते हैं, उसका विज़िट करवाते हैं। तो देखें, आप क्लियरली आप देख सकते हैं, ये राजा रंजीत सिंह की मढ़ी है। तो गाइस ये देखें, ये बच्चों की बोट है। बचपन में हम भी चलाया करते थे। इसके अंदर आग जलाते हैं, उससे स्टीम पैदा होती है, तो ये छोटी सी कश्ती जो है ये चलती है। ये लाहौर फोर्ट शाही किले की एंट्रेंस है। अभी हम टिकट परचेज़ करेंगे, तो उसके बाद हम एंटर होते हैं। तो ये पाकिस्तान का टूरिस्ट हब है और टूरिस्ट क्वार्टर है पाकिस्तान का ये। तू लै ते लैना ही है, ले लिया कि नहीं लिया? तो गाइस ये आप लाहौर फोर्ट का व्यू देख रहे हैं। ये पाकिस्तान का टूरिस्ट क्वार्टर है। ये हजूरी बाग है।
गाइस यहाँ पे हमने ये व्हीकल है ये हायर की है, ठीक है। इसके 90 रुपीज़ हैं, आप 90 रुपीज़ दें, ये आपको पूरा शाही किला दिखाएंगे और साथ जो टूरिस्ट गाइड है उसकी सहूलत भी मुहैया करेंगे। ये हमारे साथ टूरिस्ट गाइड है, तो अब हम उनसे देखते हैं कि ये क्या बताते हैं हमें। तो गाइस हम लाहौर फोर्ट के अंदर आ गए हैं, जैसा कि आप शानदार व्यू देख रहे हैं, ये आप देखें लाहौर फोर्ट का व्यू है। हमारे साथ एक टूरिस्ट गाइड भी है, उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको देंगे साथ साथ। तो ये आप एक जनरल व्यू देखें आप लाहौर फोर्ट का। लाहौर फोर्ट की जो हिस्ट्री है ये काफ़ी लॉन्ग है, क्योंकि मुख्तलिफ अदवार के अंदर इसकी अपग्रेडेशन हुई है, तो इसलिए हमने गाइड की खिदमात हासिल की हैं ताकि वो आपको प्रॉपर्ली बता सके कि कब कब इसकी जो है वो अपग्रेडेशन हुई है। तो इसलिए गाइड हमारे साथ रहेंगे, वो आपको ब्रीफ करते रहेंगे मुख्तलिफ जगह पे, ताकि आपको हिस्ट्री का जो है वो प्रॉपर पता लगे। नजर आ रहा है ये दिस इज द फर्स्ट गेट ऑफ लाहौर फोर्ट। ये जलालुद्दीन अकबर ने सबसे पहले इस गेट को तैयार करवाया 1556 के अंदर, ठीक है। तो उस टाइम के दौर में इसी गेट से लोग जाया करते थे जलालुद्दीन अकबर के पास, सामने उसका जो का दर्शन है। अच्छा, तो आपको आगे जाके दिखाते हैं, आइए उसको देखते हैं तो क्या है। तो ये हम गाइड के साथ जा रहे हैं, तो गाइड को देखते हैं वो हमें क्या क्या ब्रीफ करता है इसके मुतालिक। ये आप दीवाने आम का व्यू देख रहे हैं, जो कि एम्पर शाहजहां ने बनाया था। आपको किले की दीवार के साथ जो घर नज़र आ रहे हैं, ये लाहौर के वाल सिटी के घर हैं। आज लाहौर फोर्ट की जो कंस्ट्रक्शन है वो किसी एक अदवार के अंदर नहीं हुई, इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो मुख्तलिफ अदवार के अंदर हुई है। जलालुद्दीन अकबर ने भी इसके अंदर अपना हिस्सा डाला है, उसके बाद जो शाहजहां था उसने भी अपना हिस्सा डाला है, उसके बाद जहांगीर ने भी अपना हिस्सा डाला है। तो जितने मुग़ल बादशाह आए थे उन्होंने इसकी कंस्ट्रक्शन के अंदर अपना कुछ ना कुछ हिस्सा डाला है। तो इसकी जो कंस्ट्रक्शन की हिस्ट्री है वो काफ़ी लॉन्ग है। नज़र आ रहा है ये बेसिकली दीवाने आम है, और ये आम लोगों के लिए शाहजहां ने 1633 में तैयार करवाया। 14 इसके पिलर हैं जो आपको ये नज़र आ रहे हैं, ठीक है। एज अ मुग़लों के बाद अंग्रेज़ों और सिखों की एक जंग हुई है, उस दौरान ये डैमेज हो चुका था, ठीक है, 1845 से लेकर 1849 तक। उसके बाद में अंग्रेज़ ने इसको दोबारा से कंस्ट्रक्शन करवा के इसको एज अ मिलिट्री हॉस्पिटल के तौर पर यूज़ किया है। ये जो राड लगे हुए हैं यहाँ पे पर्दे लटका के इसको हॉस्पिटल के तौर पर भी यूज़ किया गया है। आइए इस टाइम हम गैलरी के अंदर एंटर हो चुके हैं। इसके यहाँ पे तमाम चीज़ें डिस्प्ले पे हैं, उनके बारे में आपको मज़ीद ब्रीफ करके बताते हैं। ये रानी जिंदा के हाथों की नकल है। रानी जिंदा वो महाराजा रंजीत सिंह की जो बेगम थी उसके हाथों की नकल है। हाथ बड़े खूबसूरत थे, उसने फिर हाथों की यहाँ पे नकल भी बनाई हुई है। ये संगमरमर को तराश के उसके ऊपर ये सारा काम किया हुआ है, ठीक है। आइए इसी तरह इन गेटों की तरफ से लोग इस फोर्ट के अंदर आया करते थे। अच्छा, तो आपको नज़र आ रहा है, बाकी पॉइंट्स आगे हैं तो आपको आगे जाके उनके बारे में मज़ीद मालूमात दी जाएगी।
आज ये जो आप कंस्ट्रक्शन देखने के लिए ये कोई आम कंस्ट्रक्शन नहीं है। इसके अंदर दाल मैसूर, चना, लाइमस्टोन और जानवरों की हड्डियों को पीस के ये मसाला बनाया गया है। तो ये बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग किस्म का मिक्सचर है। तो गाइस ये जो आप देख रहे हैं ये 5 कमरों का बेडरूम है, जो कि एम्परर शाहजहां का बेड था। तो ये 5 कमरे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ये देखें जो उस ज़माने का जो क्राउन है जो बादशाह के सर पे होता था, ये उसकी अक्कासी की हुई है इधर। तो 2 कमरे और हैं इधर। एक्चुअली ये एम्परर शाहजहां का बेडरूम था। आप देखेंगे यहाँ पे बड़ा ही मोज़ेक का काम हुआ है, लेकिन जो ज़माने की खस्ता हाली से सारा ख़राब हो गया हुआ है। तो गाइस आपने अपने घर का हमाम तो देखा होगा, लेकिन कभी शाही हमाम नहीं देखा होगा। तो ये जो है ये शाही हमाम है। ये मेरे सामने शाही हमाम देख रहे हैं, शाही किला लाहौर के अंदर। तो गाइस ये राना वैद साहब हमारे साथ हैं, इनसे आप पूछते हैं कि शाही किला की जो हिस्ट्री है उसके बारे में हमें ब्रीफ करें। तो जी राना साहब, आप हमें बताएंगे शाही किले की हिस्ट्री क्या है, लाहौर फोर्ट की हिस्ट्री क्या है, ये किसने बनाया और किन किन अदवार के अंदर इसकी अपग्रेडेशन की गई। अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली जो लाहौर फोर्ट है ना, इसकी हिस्ट्री तो बहुत पुरानी है। पुरानी से मुराद ये समझें कि कबल अज़ मसीह में जाती है। अगर आप पुरानी हिस्ट्री पढ़ें तो उसमें यह है कि राजा रामचंद्र जो था ना, उसके 2 बेटे थे, लहू और कसूर। लहू के नाम पे उसने लाहौर शहर आबाद किया और कसूर के नाम पे कसूर शहर है। और उसी निस्बत से उसने यहाँ इनिशियल स्टेज में ना लाहौर फोर्ट भी बनाया था, जो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से भी पहले है। उसके बाद आने वाले जो वारियर्स थे या जो सलातीन थे, जैसे सुल्तान महमूद गजनवी है, उन्होंने उस हिसाब से पार्टिसिपेट किया, इसको अपग्रेड किया। मुगलिया दौर में अकबर बादशाह जो था उसने यहाँ पे दीवान आम बनाया, दीवान ख़ास बनाया। फिर उसके बाद उसके जो पेशरू थे शहनशाह जहांगीर हो गया, उसने यहाँ पे शीश महल बनाया और बहुत सी एक्सपेंडेशन की, इसमें एक्सपेंशन की। और फिर जहांगीर का बेटा जो शाहजहां था उसने भी अपनी इसकी तामीर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तो गाइस ये आप पाइन बाग का एरिया देख रहे हैं। पाइन एक्चुअली जो है ये फ़ारसी का लफ्ज़ है, ठीक है। तो ये देखेंगे सामने जो थे ना, ये हमाम था और ये शहज़ादियों के रूम थे, जो कि अब काफ़ी मखदूश हालत में है। तो हर रूम के सामने एक छोटा सा बाग था, बगीचा, ये देखें।
उस टाइम की जो सरकारी ज़ुबान थी वो फ़ारसी थी। तो इसको पाइन बाग का एरिया कहते हैं। ये शाही किले के अंदर पाइन बाग का एरिया है। तो गायस ये लाहौर फोर्ट के शीश महल के अंदर हम दाखिल होंगे। ये शीश महल का बैरूनी मंजर है। आए आपको अंदर से दिखाते हैं कि शीश महल कैसा है। तो ये हम शीश महल के अंदर एंटर हो गए हैं, जो कि शाहजहाँ ने अपनी वाइफ मुमताज़ बानो के लिए बनाया था। तो गाइस ये हम शीश महल के अंदर दाखिल हो गए हैं। ये लाहौर फोर्ट का शीश महल का एरिया है। आए आपको अंदर से भी दिखाते हैं। ये लाहौर फोर्ट के अंदर एक बहुत ही प्राइवेट एरिया था, जहाँ पे बादशाह और उसकी मलका चहलकदमी करते थे। ये आप देखें, अभी भी ये कितना खूबसूरत है। वाह। तो गाइस ये है शीश महल का एरिया। तो गाइस ये हम शीश महल के एरिया के अंदर हैं। इसकी खूबसूरती का अंदाज़ा आप कर सकते हैं कि कितना खूबसूरत होगा। ये बादशाहों का प्राइवेट एरिया था। तो ये एम्परर शाहजहाँ ने अपनी वाइफ मुमताज़ बानो के लिए बनाया था। ये वही मुमताज़ बानो है जिसके लिए ताजमहल आगरा में बनाया गया। तो आप इसकी खूबसूरती का अंदाज़ा कर सकते हैं। अभी तक ये काफ़ी खूबसूरत है, तो उस ज़माने में इसकी खूबसूरती का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। आए आपको पास से दिखाते हैं। इसकी दीवारों के ऊपर बहुत ही कीमती पत्थर लगे हुए थे, जो कि वक्त के साथ साथ मखदूश हो गए हैं। अब देखें, ये देखें, यहाँ से आपको पता चलेगा ये वाकई शीश महल है। ये देखें किस कदर खूबसूरत है। तो गाइस ये लाहौर के अंदर शीश महल का एरिया है। वाह। तो अब जैसा कि देख रहे हैं, इसकी दीवार के ऊपर बहुत ही खूबसूरत नक्शा निगारी हुई है। तो गाइस जैसा कि आप देख रहे हैं, ये शीश महल का एरिया लाहौर फोर्ट के अंदर, इसकी दीवारों के ऊपर बहुत ही अच्छी नक्शो निगार बने हुए हैं। तो आप इसकी खूबसूरती का अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये किस कदर खूबसूरत होगा उस ज़माने में। ये देखें, ज़रा फ्लोर को देखें। वाह, ब्रिलियंट। ये देखें, उस ज़माने की पेंटिंग अभी भी है, जो कि ओरिजिनल हालत के अंदर है। तो ये शीश महल का एरिया लाहौर फोर्ट के अंदर, जो कि एम्परर शाहजहाँ का बड़ा ही पर्सनल एरिया था, जो कि उसने अपनी वाइफ मुमताज़ बानो के एजाज़ में बनाया था। गाइस इट्स एन अमेजिंग। ये आप शीश महल का एरिया देख रहे हैं लाहौर फोर्ट के अंदर, जो कि एम्परर शाहजहाँ ने अपनी वाइफ मुमताज़ बानो के लिए बनाया था। ये वही मुमताज़ बानो है जिसके लिए ताजमहल बनाया गया आगरा के अंदर। तो आप इसकी खूबसूरती का अंदाज़ा कर सकते हैं कि आजकल के दौर के अंदर आप ये देखें, ज़रा फ्लोर देखें। वाह, अनबिलीवेबल। ये रियली शीश महल है। ये देखें आप, ये उस ज़माने की कुछ पेंटिंग भी हुई है दीवारों के ऊपर। ये देखें, ये बिल्कुल रियल पेंटिंग है। बहुत ही खूबसूरत है ये। तो ये एक्चुअली जो शीश महल का एरिया है, ये शाहजहाँ का बड़ा प्राइवेट एरिया होता था। यहाँ पे सिर्फ शाहजहाँ और उसकी मलका और जो उसकी खादमाएँ होती थी, उनकी एक्सेस होती थी यहाँ पे। हो सकता है बादशाह यहाँ पे महफिल भी जमाता हो, क्या कह सकते हैं आप। देखें, इसकी खूबसूरती का अंदाज़ा आप कर सकते हैं। तो ये एम्परर शाहजहाँ का बहुत ही प्राइवेट एरिया था। तो यहाँ पे पार्टीज़ होती थी, इसलिए ये बहुत ही स्पेशल एरिया है।
इसकी दीवारों पे देखें आप, कितने कीमती पत्थर लगे हुए हैं, कितने कीमती ग्लासेस लगे हुए हैं, जो वक्त के साथ साथ जो हैं उनकी हालत काफ़ी मखदूश हो गई है। आप देखें मोज़ेक है सारे। तो गाइस हम स्टिल शाही किले की छत पे हैं, लेकिन आप सामने देख सकते हैं कितना खूबसूरत व्यू है। ये शाही किले का मेन गेट है और इसके सामने ये बादशाह मस्जिद है। तो ये जो वाइट कलर की आपको नज़र आ रही है, ये रंजीत सिंह की मड़ी है। ये दोनों अट्रैक्शन जो हैं ये शाही किले के बिल्कुल सामने है। अब यहाँ का व्यू देखें आप, और ये देखें मेरे सामने जो आपको स्लोप नज़र आ रही है, यहाँ से हाथी ऊपर आते थे, तो इसलिए यहाँ पे एक स्लोप बनाई गई है। तो शाही किले के अंदर जो हाथी वगैरह आते थे उनके लिए ये रास्ता बनाया हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ स्लोप। ये देखें, तो लाहौर फोर्ट का ये वाला जो रास्ता है ये हाथियों के इस्तेमाल के लिए था। यहाँ से हाथी जो थे वो लाहौर फोर्ट के अंदर एंटर होते थे। इधर हम कर दे आप। आजो बस बच्चों वापस आ जाओ। आ रही चलो इब्राहिम आ जाओ इधर। ये किले के साथ जो लाहौर का वाल सिटी है वो लगता है सारा। देखो नहीं आओ खाओ वो बता दो अरे पा दे मैं पास है चल फेंक दो अभी इधर यहाँ से
Thank you.